हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा। मैंने सोचा था कि कुछ और ही बनाऊंगी क्योंकि परसों सैटरडे को बनाए थे काले चने, फ्राई करके बनाए थे मैंने दोपहर में। फिर मम्मी के घर पे रात को काले चने ग्रेवी वाले खा लिए चावल के साथ। फिर नेक्स्ट डे जो है सुबह में मैंने मक्खन ब्रेड खाया, काली मसूर की दाल चावल खाया। रात को भी सेम दाल जो है रिपीट करी रोटी के साथ। एक्स्ट्रा बना ली थी मम्मी ने, तो मैं घर पे लेकर आ गई थी। नेहा आई थी ना, फिर उसके बाद काम करने का मन ही नहीं किया, तो बस रोटी आके बनाई मैंने। दाल मम्मी के घर से लेकर आ गई थी। सुबह भी जो है बस ऐसे ही कुछ खा लिया छुट-पुट सा। दिया को जो है मैंने नमकीन जवे दिए थे टिफ़िन में, और खा के वो गई थी ब्रेड और मक्खन, दूध भी पी के गई थी। और बस आके उसने जो है खाना क्या खाया था दियो, मैं तो खुद भूल गई। जब पराठा बनाया था मैंने आलू का इसके लिए। तो बस अभी राजमे मैंने बॉईल अभी मतलब 1 घंटे पहले ही मतलब बॉईल करने रखे थे। थोड़ा सा ही मतलब थोड़ी देर ही मैंने उसको भिगोया गर्म पानी में, और झटपट से अभी देखो आपके सामने बना रही हूँ। वैसे राजमा मैंने देख लिया कि इतना ज़्यादा भिगोना नहीं पड़ता है ना, इतना ज़्यादा नहीं भिगोना पड़ता है। और मैं राजमा भी बोल सकती हूँ, राजमे भी बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मुंह से निकलता है ना मैं वो ही बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि इसको नहीं ये नहीं ये बोलते हैं, मैं ये नहीं सोचती हूँ। तो इसमें मेरा थोड़ा सा है हाथ तंग राजमा राजमे बोलने में, बाकी तो चल जाता है। तो मसाला मैंने तैयार कर लिया था अच्छे से। रेसिपी मैंने आज आपको बताई नहीं है क्योंकि बनाती रहती हूँ, बहुत बार शेयर करी है आप लोगों के संग। साइड में पानी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है नूडल्स, मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं कब से बोल रही हूँ ना आपको कि मेरा घर की बनी नूडल्स खाने का मन है। तो उबाल तो रही हूँ, देखो अभी बनाती हूँ या नहीं बनाती ये भी कन्फ्यूज़न है। अगर बॉईल कर भी लेती हूँ ना तो सुबह बना लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन सोच रही हूँ आज ही बनाऊँगी। तो राजमों में मैंने थोड़ा सा राजमों में बोला, देखो आज मैंने राजमे नहीं बोला, राजमा नहीं बोला, राजमों में मैंने जो है थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, और इसको हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे बिल्कुल धीमी 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 आंच पे। उस तरफ पानी भी इस तरीके से हो रहा है, उबल रहा है, इस तरफ राजमे भी ऐसे बबल्स वाले हो रखे हैं। आज मेरा मूड कुछ अलग ही है एकदम, बातों से भी आपको लग ही रहा होगा। तो राजमा हमारा तैयार हो चुका है बनके, हमारा राजमा लड़का है ना ये राजमा। तो हमारा राजमा बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने धनिया पत्ती नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है, तो हम ख़रीद नहीं पा रहे और हम डाल भी नहीं पा रहे, और कोई हमें फ्री में दे नहीं रहा है। मजाक कर रही हूँ दिया जो है अपनी पढ़ाई करने में लगी हुई है, होमवर्क जो उसको मिला था वो कंप्लीट कर रही है, और मैं जो है आप लोगों से अभी बातें करूँगी। खाना बन चुका है, राजमा चावल बनाने नहीं दिया। चावल खाने हैं या रोटी? रोटी ना, ठीक है फिर चावल नहीं बना रही मैं, अपने लिए भी नहीं बना रही, मैं रोटी ही खा लूँगी इसके संग। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। नेहा आई थी, आप लोगों को पता ही है, तो लेकर आई थी ये कपड़े, मतलब लेकर के आई थी, लिए थे, दीयू को दिलवाए थे उसने हमारे इधर की मार्केट से। ये शॉर्ट्स है और इसके साथ का ये टी शर्ट है। आप बोलोगे लड़कों वाले कपड़े हैं, तो इस एज में जिस एज में दिया है इस टाइम पे पहने जा सकते हैं और अच्छे लगते हैं गर्मियों में ना ये शॉर्ट्स वगैरह इस तरीके से पहनना। और ये तो थोड़ा कैप्री टाइप ही है, अच्छा लग रहा था, ले लिया। सोना को भी बोल रही थी नेहा, एक ऑप्शन था उसके लिए, उसके साइज में ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का कंट्रास्ट में थोड़ी डार्क ब्लू जो है उसकी शॉर्ट्स थी, बट उसने नहीं लिया, उसने अपनी पसंद से आगे एक टी शर्ट ली। और हमने 15 से 20 मिनट में ये जो है छोटी मोटी शॉपिंग कर ली। जिया जी हमको छोड़ के घर चले गए थे किसी काम से। हम मेन आए थे सोना, सोना के लिए, यार सोना ही निकलता मुँह से, सनाया की घर में पहनने की चप्पल लेने के लिए और सैंडल लेने के लिए। वो ली फटाफट से बाहर, ठेले पे से ही ले ली, और 4 उसकी सैंडो बनियान लेनी थी, वो लेने आए थे। फिर थोड़ा सा जब जीजा जी ने बोला कि मैं 10 से 15 मिनट में आऊँगा, तो हम अंदर भी थोड़ा सा लेके नेहा को चले गए। नेहा कम से कम 2 से ढाई साल बाद मार्केट में आई होगी, वो आए ही नहीं अपने इधर की मार्केट में, हमसे ही मंगा लेती है कुछ भी सामान होता है। अभी भी जैसे रहने आई थी, स्कूल शूज़ लिए थे सोना के, तो मम्मी के साथ जाके ही सोना नानी के साथ मतलब जाके अपना लेकर आ गई थी। नेहा घर पे ही थी, जाती नहीं है, तो इतने टाइम बाद गई थी, फटाफट से उसने ये 2-3 चीज़ें ली, दिया को दिलाई।
और फिर हम घर आ गए थे। और मेरी सब्सक्राइबर मिली थी मार्केट में, बहुत अच्छा लगा। वो गोलगप्पे खा रही थी, उनके मुंह में गोलगप्पे थे और वो मतलब मुंह से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे एकदम से उन्होंने हाथ मार के रोका और बोली रुको रुको रुको। उनके साथ उनकी पार्टनर भी थी, फिर उन्होंने उनको बुलाया, बोल रही कि ये तुम्हारी दीवानी है, तुम्हारी बहुत वीडियो देखती हैं, तुम्हारी बहुत बातें करती हैं। मुझे उन दोनों से मिलके ही बहुत अच्छा लगा। और एज में मुझसे दोनों ही बड़ी थी। अच्छा लगा कि इस एज के लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। और फिर नंबर एक्सचेंज किए और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे पूछा शादी के लिए कि आप शादी करोगे? मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। रिश्ता मतलब बता रही थी। तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी है शादी, ये आप जानते ही हो, और मार्केट में भी इस टॉपिक पे हमारी बात हुई थी। तो मैंने कहा आप जानते हो मुझे शादी नहीं करनी, हाँ भाई की शादी करनी है, भाई के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। तो वो रिश्ते भी कराती हैं। तो मैंने शैंकी की बात कर ली रिश्ते वालों से और बता दिया, पूरी डिटेल अपनी फैमिली की दे दी, उसका काम वाम सब कुछ मैंने बता दिया। तो देखो वो रिश्ते बताती हैं, मेरे भाई के लिए रिश्ता बताती हैं। और बहुत पास में रहती है मेरे घर से, मतलब मेरी जो देवरानी का मायका है ना उसके आसपास वो रहती है। दीपक पहले काम करते थे उस जगह पे जहाँ पर वो रहती हैं। तो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मतलब मैंने शाम को भी उनसे बात की, मार्केट में भी बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब मेरे को इतना मतलब अच्छा सा फ़ील करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि तुम आजकल वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो? तो देखो ये जो शिकायत है ना ये सब लोग करते हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही, बिकॉज़ कई लोगों के पास नोटिफ़िकेशन ही नहीं जा रही, मेरी वीडियो पहुँच ही नहीं पा रही है। तो देखो नोटिफ़िकेशन जो बेल है ना वो प्लीज़ मतलब क्या करना, सब्सक्राइब कर, जिसने कर रखा है मुझको फिर से मुझे दोबारा से मतलब एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जब से आए हैं ना तब से व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो देखो उनको भी कन्फ्यूज़न है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही, लेकिन मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ जो है नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही तो ऐसा कर लीजिए आप लोग। और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप बात नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करती, क्योंकि कल मैंने एक रील डाली थी तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे बोला कि दीदी आप बात नहीं करते हो, मैं 2-3 सालों से आपको देख रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो देखो आपकी जो आईडी है ना आपने अपने हस्बैंड के नाम से बना रखी है, किसी भी घर के मेल सदस्य के नाम पे बना रखी है, तो देखो मैं उस पे बिलीव नहीं कर सकती। आपको अगर बात करनी है आप अपनी रियल आईडी बनाओ, रियल नाम से रियल आईडी बनाओ तो मैं बात कर पाऊँगी। मेरे को भी थोड़ा-सा अपनी सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। मैं भी ऐसे हर किसी से बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कई बार कनेक्ट होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं जो उनका यूट्यूब पे नाम होता है तो वो बता देते हैं कि दीदी हमने ना आपको कमेंट किया है। मैं फिर उनको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेती हूँ, उनसे पर्सनली भी बात करती हूँ, फ़ोन पे भी बात करती हूँ, इंस्टाग्राम पे हो जाती है, आपको पता है कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग सब हो जाती है। मैं बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा देखो ट्रस्ट इश्यू होता है ना? होता है, तो मैं बात सबसे करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रख के सब चीज़ें। तो अगर आपको बात करनी है आप अपनी आईडी से बात करो, अपनी रियल आईडी से। हालाँकि मुझे सब कुछ दिख रहा था, वो सही आईडी थी, फैमिली फ़ोटो वगैरह बच्चों की सब कुछ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है। तो बस यही है, मैं ऐसा रूड नहीं हूँ, मैं कोई एटीट्यूड में नहीं हूँ। और एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, कल की वीडियो जो मैंने डाली थी, नेहा जा रही थी, तो एक ने पूछा था मुझसे, वैसे तो मैं उनको रिप्लाई कर चुकी हूँ कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये चीज़ लगती होगी कि नेहा गाड़ी में पीछे की तरफ क्यों बैठती है, जीजा जी के संग आगे क्यों नहीं बैठती। देखो आगे सोना बैठ जाती है, अगर नेहा बैठेगी तो वो पीछे बैठेगी, लेकिन नेहा को प्रॉब्लम होती है आगे बैठने में सनाया के साथ। सनाया के साथ बैठना मतलब उसका बहुत सारा सामान लेके बैठना, दूध की बॉटल हो गई, साथ ही खुद भी अगर फीड कराना हो तो पीछे वाली सीट ही बेस्ट रहती है, ये आप लोग भी जानते हो। और सनाया इतनी नॉटी है, उसको स्पेस बहुत सारा चाहिए होता है शैतानी करने के लिए भी, और बाई चांस वो फीड करते करते सो भी जाए तो पूरी सीट पीछे की खाली होती है, इस वजह से। बाकी एक दिन के लिए आई थी नेहा, मतलब एक दिन के लिए क्या, पूरे एक दिन के लिए भी नहीं आई थी, आधे दिन के लिए वो आई थी। 10 बजे के करीब रात को आई थी और वो चली गई थी 1 डेढ़ बजे के करीब चली गई थी वो। तो सामान कोई था नहीं इतना ज़्यादा, हो गया था लेकिन वो पीछे डिग्गी में आ गया था, क्योंकि रहने के लिए भी कोई सामान वो लेकर नहीं आए थे, बस एक एक जोड़ा लेकर आए थे, वो एक ही बैग में आ गया था।
और थोड़ा बहुत जो सामान हो गया था वो फिर डिग्गी में आ गया था। वैसे सामान बहुत ज़्यादा होता है तो जिया जी आगे ही पूरा सीट पे सेट करते हैं, इसलिए वो तब भी पीछे ही बैठती है। जैसे बहुत दिन रह के जाती है तो बहुत ही सारा सामान हो जाता है उसका। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, लड़ाई है, ये है वो है, बनती नहीं है नेहा की हस्बैंड से अपने या ससुराल वालों से अपने नहीं बनती। तो ऐसा मत सोचिएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा है। कोई लेने आ रहा है, मिलवाने आ रहा है तो सोचो केयर तो करता ही होगा इंसान, है ना भाई? अपनी वाइफ की कि उसको घर वालों से मिलवाने ला रहा है तो केयर तो करते ही होगा। तो ये मत सोचो। और बाकी मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ। बहुत सारा काम जो है पेंडिंग में है मेरा। दिया तो अपना होमवर्क करने में लगी हुई है, धीरे धीरे करती है। और टंकी भर चुकी है, पानी की आवाज़ आ रही है मुझे, टंकी भर चुकी है। यहाँ से मुझे एक दो सामान हटाना है, जैसे कि ये हटाना है, नीचे ही रख देती हूँ। ये हटाना है, ये भी हटाऊंगी। ये क्या, ये रखूंगी, ये हटा दूंगी, ये भी हटाऊंगी, इसका कोई काम नहीं है। वो ऑयल जो है मैं यूज़ करना स्टार्ट करूंगी, ये वाला ऑयल। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हटाऊंगी क्या हटाऊंगी, ये हटाऊंगी, ये नहीं हटाऊंगी, ये हटाऊंगी, ये हटाऊंगी, ये पीछे से रंग रखा है ये भी हटाऊंगी। ये सब सारा सामान मुझे हटाना है। और मेरी चप्पल टूट गई जी, मेरी ये वाली रेड वाली चप्पल टूट गई है। ये वाली मिल नहीं रही थी, ये मिल चुकी है। टंकी भर चुकी है, बंद कर चुकी हूँ। रात हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, चलो है ना भाई दियो, रात ही हो रही है। और बस गाउन में घूम रही हूँ। मुझे दूध मंगाना है अभी, पार्सल आए थे, पार्सल के डब्बे वहीं पे फेंक रखे हैं मैंने। कहीं आप सोचो, और बाहर इकट्ठा करके रखती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी हो जाती हूँ, ऐसी भी हो जाती हूँ कई बार। यहीं पे इकट्ठा कर जाती हूँ। अभी जैसे कुछ गिर जाएगा तो रात को कूड़ा बाहर तो करते नहीं, तो यहीं रख दूँगी, हो जाता है कई बार, है ना। दूध मंगाना है मुझे, देखती हूँ बच्चों से ही मंगाती हूँ। आज मैं आपको बताऊँ, मैं आज बिल्कुल घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ। स्कूल भी जो है दिया को जतिन छोड़ के आया, लेके भी वो आया। फिर उसके बाद जो है मैं घर में हूँ। ये भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद बस ऐसे ही सुस्त सुस्त काम किया। राजमा भिगोया मैंने, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा दिया का फेवरेट बना देती हूँ, इसको पसंद है। और इतनी सारी मैंने आज बात करी, बहुत सारी मैंने आज बात करी। मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, बात कर ली मैंने आज और कई लोगों को ना, मतलब ऐसा रहता है कि दीदी आप कपड़े जैसे बहुत खरीदते हो, शॉपिंग बहुत करते हो, तो कुछ हमें भी दे दो। तो आप इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो इस तरीके से डिमांड करते हैं, मतलब डिमांड क्या करते हैं यार, देखो सबकी विश होती है कि जिनको वो पसंद करते हैं उनसे कुछ गिफ्ट वगैरह ले। तो अगर आपका कुछ इस तरीके का है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। खन्ना दीपक दिया करके मेरी आईडी है, मैं वहाँ से आपसे बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो आपकी विश है वो मैं पूरी कर सकूँ, ठीक है। ठीक है दीदी, अच्छा लगेगा ना। और हमको भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जयपुर से गिफ्ट आए हैं, जो मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। बस नहीं दिखा पाऊंगी तो सनाया की ड्रेस और सोना की तो दिखा ही सकती हूँ, क्योंकि सेम टू सेम दिया के जैसी है, तो उसका तो बता दूंगी। बाकी सनाया की नहीं दिखा सकती, क्योंकि नेहा आई थी, वो ले गई। उसने बोला कि बहुत प्यारी ड्रेसेस हैं, मैं जब रक्षाबंधन पे आऊँगी तो दोनों को पहना के लेकर आऊँगी। तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट आए हैं, इतने प्यारे प्यारे से हैं, पूरी फैमिली के लिए आए हैं। वो मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों को खास तौर पर ध्यान रखना। इसको पढ़ा लेती हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है। मुझे बातों में लगा देख के निकल लेती है, दियो आ जाओ चलो। सो बाय बाय।